सभी साथियों को जय भीम। आज 14 अक्टूबर है और आज ही के दिन जो है, आज ही की तारीख में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1956 में बौद्ध धर्म को धारण किया था। तो बात आती है बाबा साहब ने 14 अक्टूबर का दिन ही जो है क्यों निर्धारित किया, इस डेट को क्यों चुना, इसके पीछे क्या रहस्य है। क्योंकि बाबा साहब जो है इतिहास निर्माता भी हैं, तो उन्होंने कोई विशेष बात को जो है समझ कर ही जो है इस दिन का चयन किया था। वो कौन सी बात थी, वो किस कारण जो उन्होंने जो है इस दिवस को चुना। इसके अलावा जो है बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म धारण किया था, उससे पहले जो है बाबा साहब ने एक स्पीच दी थी कि लोगों को, अपने जो लगभग 5 लाख से ऊपर जो अनुयायी थे, उन्होंने एक साथ जो है बौद्ध धर्म धारण किया था। तो उन लोगों को जो है कुछ बातें बताई थी बाबा साहब ने, जो है इस धर्म को अपनाने की क्या ज़रूरत है और क्यों हमको इस धर्म को जो है अपनाना चाहिए और क्यों हमको हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बाबा साहब ने इस धर्म को क्यों अपनाया। तो बाबा साहब ने कहा कि धर्म परिवर्तन के 2 बड़े कारण हैं, एक तो भौतिक कारण है, एक आध्यात्मिक कारण है। तो भौतिक कारण को पहले समझ लेते हैं। भौतिक कारण में जैसे पहले बात आती है छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता की। क्या छुआछूत अस्पृश्यता जो है केवल जो है हमारे साथ है, क्या सभी के साथ है? तो बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यता, छुआछूत है क्या? इस अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, ये जो है एक बहुत बड़ा कलंक है और इस हिंदू धर्म में जो है यह जो है समाहित है। क्योंकि इसमें जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के कारण जो है लोगों को जो है इस कदर जो है उनको जो है इंसान भी नहीं माना जाता, जानवरों से भी बदतर माना जाता है और उनके साथ छुआछूत किया जाता है, मतलब उनको छूने से भी परहेज। इतना बड़ा जो है उनको एक मानव को, मनुष्य को जो है मनुष्य ही नहीं रहने दिया, जानवर से भी बदतर बना दिया। आप जानवरों को छू सकते हैं लेकिन जो है मनुष्यों को नहीं छू सकते। आपके मंदिरों में, आपके किचन में, आपके घरों में जो है वह जो मल मूत्र खाने वाली कुत्ते बिल्ली भी जो अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन एक जो है मनुष्य होकर जो है उसमें प्रवेश व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके साथ जो छुआछूत की भावनाएं इतनी गहराई तक जो है इस धर्म में जो है पनपाई गई। तो क्यों? तो यह भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि इस धर्म में जो है छुआछूत जो है कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जो दूसरा जो है अछूत और जो है सवर्ण के बीच जो कलह है वो स्थायी है, इसमें जो है कभी भी जो है समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि इस धर्म में समानता ही नहीं। जब तक समानता नहीं है तब तक जो है सवर्ण और अछूत अपने आप को भाई भाई नहीं समझेंगे, या ये कहा जाए जो सवर्ण जो कभी भी अछूतों को अपना भाई नहीं समझेंगे, एक समान नहीं समझेंगे, समानता नहीं लाएंगे। और इस वजह से जो है उनको जो है चारपाई पर बैठने पर, घोड़े पर चढ़ने पर, पानी पीने पर, सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने पर, उनको अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, मान सम्मान से जीना, उनका जो है जीवन स्तर का जो है बढ़ना, उनके बराबरी का जैसा उनको लगना, इन सब से जो है उनको पीड़ा होती है और इस कारण से जो है यह इसमें समानता कभी नहीं आ सकती। यह भी एक जो है बहुत एक बड़ा कारण रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण जो आप अपने जीवन में देख सकते हैं और बाबा साहब ने भी इसको बताया। दूसरा आता है कि धर्म को जो है अपनाने का एक जो है आध्यात्मिक कारण भी है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक कारण में बात आती है समाज और जो है मनुष्य की। तो मनुष्य एक जो है बूंद की तरह है और जो है समुद्र की तरह जो है समाज होता है। समाज में जब कोई, कहते हैं समुद्र में जब वो बूंद मिल जाती है तो उस बूंद का अस्तित्व नहीं रहता, उस बूंद जो है पूरी तरह से समाप्त या खत्म हो जाती है, अपने अस्तित्व को खो देती है और उस समुद्र में जाकर जो है एक रूप ले लेती है, वो सब कुछ जो है एक हो जाता है, समानता आ जाती है। लेकिन जो है इस धर्म में जो है एक व्यक्ति को जो है इतना अलग थलग कर दिया जाता है जाति व्यवस्था के तहत, वो कभी भी जो है हिंदू होकर भी जो है, दूसरा व्यक्ति हिंदू है फिर भी जो है उस जाति व्यवस्था के कारण वह हिंदू कैसा हिंदू है, वो उस तरह से अछूत का अछूत ही रह जाता है। तो इसलिए जो है यह भी एक आध्यात्मिक कारण है, इसमें समानता इस धर्म में कभी नहीं आ सकती। इसके अलावा समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, भाईचारा नहीं है, ये बड़े बड़े जो कारण हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो यह भी जो है कारण है जो है, इसलिए इस धर्म को बाबा साहब ने कहा छोड़ने की महती आवश्यकता है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट ही जो कहा क्या है, आप सीधे सीधे उन्होंने कहा चलो हिंदू धर्म में क्या आज़ादी है, आपको इस धर्म में क्या समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय मिलता है? क्या आपको आज़ादी है? नहीं है, क्योंकि आप जो है इस धर्म में जो है वर्ण व्यवस्था के तहत जो है आप शूद्रों में आएंगे, अति शूद्रों में आएंगे, उसमें एक जाति बनाई है, जाति के तहत वो आपको गुलामी दी गई है। तो समाज और जो है जाति दो अलग बातें हैं और जाति कभी भी समाज नहीं हो सकती। और समाज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत दी गई जो है एक कार्य है, गुलामी है, और गुलामी पर गर्व करना यानी कि जाति पर गर्व करना मतलब गुलामी पर गर्व करना। तो इस तरह से इसमें कभी भी समानता नहीं आ सकती। तो बाबा साहब की शब्दों में कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में रहकर जाति भेद को नष्ट करने की बात कहना जहर को अमृत बनाने जैसा है। क्या जहर को कभी अमृत बनाया जा सकता है? ऐसी कोई प्रक्रिया है? कभी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही जो है हिंदू धर्म भी है, ये किसी भी तरह से शोधित नहीं हो सकता, इसका संशोधन नहीं हो सकता, इसको जो है किसी भी तरह से हम चाहे सुधार करके जो है इस प्रक्रिया को जो है हम जहर को अमृत बना दें
तो ये संभव नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने भरसक प्रयास किया, हिंदू कोड बिल भी लाए, वह भी पास नहीं हुआ। बहुत सारे प्रयास करने के बाद तब बाबा साहब ने कहा यह जो है धर्म एक जहर के समान है और जो है इसको अमृत नहीं बनाया जा सकता, इसलिए भी जो है इस धर्म को त्यागने की महती आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी, इस धर्म को मुझे त्यागना ही पड़ेगा। आगे बाबा साहब ने कहा कि इंसान और जानवरों में क्या अंतर है, आदमी और जानवर में क्या अंतर है। तो जानवर जो है उसको अपने भला बुरा नहीं समझ में आता, उसके अंदर विवेक नहीं है, वो जो है उस तरह का जो संवेदनशील नहीं है। और इससे भी सबसे बड़ा जो अंतर है कि मान सम्मान और स्वाभिमान, ये तीन बातें अगर किसी भी इंसान के अंदर से निकाल दो तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं। इसलिए जो है यह धर्म जो है मान सम्मान और स्वाभिमान को जो है निकाल देता है। इस तरह से जो है मान सम्मान और स्वाभिमान जो है ये पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो वह व्यक्ति जानवर के समान हो जाता है। और इस धर्म में जो है लोगों को जानवर से भी बदतर बना के रखा गया, इसलिए भी जो इस धर्म को त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। तो इस धर्म को मतलब जो है मनुष्य को ही धर्म के लिए बना दिया गया है। कहते हैं ना, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो इसका अर्थ यह है आप जिस अवस्था में हैं, जिस गुलामी में हैं, उस जो है अवस्था को आप बिल्कुल जो है कभी त्याग ना पाएँ, उसी गुलामी में जिएँ और उसी में मर जाएँ। तभी बाबा साहब ने कहा ये धर्म धर्म ही नहीं है, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। और बाबा साहब ने जो किताब लिखी जाति प्रथा की संरचना, उत्पत्ति और विकास, आप पहली वॉल्यूम में इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है इस जाति प्रथा का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसमें जो है बाबा साहब ने बताया कि जाति प्रथा को ख़त्म करने का, समूल जड़ से ख़त्म करने का, जाति प्रथा का जो है उच्छेद करने का क्या तरीका है वास्तविक, वह भी बताया। तो आपको ज़रूर जो है उसको पढ़ना चाहिए बाबा साहब को। और मैंने उसके समरी के रूप में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है उसकी सीरीज़ बनाई है, तो आप जो है प्ले लिस्ट पर जाकर उसको उनको जो है क्रम से ज़रूर देखें और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए जो है बाबा साहब के जो है वॉल्यूम्स हैं, किताबें हैं, उसमें बाबा साहब ने जो है पूरा ज्ञान उसमें छुपा हुआ है, हमें उसको जानना चाहिए और वास्तविक इतिहास को जानना चाहिए। और वो भी बाबा साहब की नज़र में हमें जानने की आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियों को भी बताने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, बाबा साहब ने 1935 में कह दिया था, मैं इस धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में मरूंगा नहीं, यह मेरी बस की बात है। तो तभी से हड़कंप मच गया था। और जब 1936 में जो है जाति प्रथा का उन्मूलन, यह जो बाबा साहब ने स्पीच दिया और इस किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, और बाबा साहब ने उसमें बहुत ही बड़ी बात कही थी एक, यह मेरा हिंदू के रूप में अंतिम जो है भाषण है। तो उस समय से हड़कंप मच गया। तो 1936 और उसके बाद 1956, लगभग 20-21 साल लग गए और तब बाबा साहब ने इस धर्म को धारण किया। तो लोगों ने पूछा भी कि इतना लंबा समय क्यों लिया। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे ऊपर जो है इतनी जिम्मेदारी है कि संसार में किसी भी व्यक्ति के पास इतनी जिम्मेदारी नहीं जितनी मेरे पास जिम्मेदारी है। और धर्म को समझना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए जो है इसको समझने में इतना समझ लग गया। और जो है इससे अच्छा कोई धर्म नहीं, यही हमारा मूल धर्म है और इसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है और यही मुक्ति का मार्ग है। तो बाबा साहब ने जो है इस धर्म को धारण किया। अब बात आती है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा ली थी, वो 14 अक्टूबर का दिन ही क्यों चुना गया। और जबकि सम्राट अशोक जो विजयादशमी अभी आपने जो है 2 दिन पहले ही जो है इस वर्ष जो है मनाई 2024 में 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को, तो वह जो है सम्राट अशोक विजयादशमी कहते हैं। दरअसल जिस दिन जो है 1956 में उस दिन जो है 14 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी ही थी। यानी कि सम्राट अशोक ने जिस दिन जो है बौद्ध धर्म को धारण किया था, अपने हथियार डाल दिए थे और इस विश्व के महान रूपी धर्म को जो है उन्होंने धारण किया था, उसी दिन बाबा साहब ने जो है उस इतिहास को बनाए रखने के लिए जो है उसी दिन का चयन किया। और जो है नागवंशी लोग हैं, इसीलिए जो है नागपुर में जाकर जो है उस दीक्षा भूमि में जो है इस धर्म को धारण किया। क्योंकि जब उनके बाद सम्राट अशोक के बाद जो है प्रतिक्रांति हुई और बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, उसके बाद बौद्ध धर्म को जो है नष्ट किया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस बात को आप पिछली कड़ियों में जान सकते हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है, मैंने एक संक्षिप्त में वीडियो बनाया, पिछली वीडियो में देखकर आप जान सकते हैं। और बात जो है आज की कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने उसी दिन को चुना क्योंकि इतिहास जो है बनाना ज़रूरी था और ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इतना तो कम से कम जानने का प्रयास करेंगी कि आज के दिन क्या हुआ था। और बाबा साहब ने आज के दिन को ही जो है क्यों चुना, क्योंकि आज ही का दिन था
जिस दिन जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण किया था। उस दिन 14 अक्टूबर उस साल के हिसाब से थी, लेकिन दरअसल वो है विजयादशमी थी और वो दशहरा का दिन था, वो हमारा दिन था, हमारे लोगों का दिन था, मुक्ति का दिन था। इसलिए बाबा साहब ने जो अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में ये कहा भी है, आप 22 प्रतिज्ञाओं को ज़रूर जो है पढ़ें और अपने घर में वाचन करें उसको जो है, और मैं अगले वीडियो में जो है ज़रूर इसको बताऊंगा। और उसमें बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, मेरा एक नया जन्म हो रहा है, मैं एक नए धर्म में जा रहा हूँ। तो इस तरह से बाबा साहब ने इतना बड़ा नहीं, आध्यात्मिक जो है बात कहें तो उन्होंने जो है मन से लेकर ना कहते पूरी तरह से जो है एक नया जन्म हुआ। वैसे जन्म मरण को बाबा साहब नहीं मानते, बुद्ध भी नहीं मानते कि पिछला जन्म अगला जन्म, लेकिन यहाँ पर एक शाब्दिक जो है अर्थ की देखा जाता है, तो उसमें जो कहा मेरा एक नया जन्म हो रहा है और एक मैं नए धर्म में जा रहा हूँ। वो धर्म जो है मानवता का सच्चा धर्म है, और इसलिए जो है बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं अपना लिया। बुद्ध ने कहा था कि कोई बात को आप ऐसे ही स्वीकार मत कर लेना, क्योंकि यदि मैंने कही है तो भी मत कर लेना, किसी गुरु ने कही है तो भी स्वीकार मत कर लेना, किसी माता पिता ने कही है, किसी ऐसे अनेक लोगों ने कही है जो मानने योग्य है, बहुत सारे लोग मान रहे हैं, फिर भी मत मानना। जब तक आप अपनी बुद्धि से उसको सत्य सिद्ध ना कर लें, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर उसको सत्य सिद्ध ना कर लें, तब तक आप उसको माने नहीं। मतलब इतनी स्वतंत्रता, क्योंकि सांच को आँच नहीं है। तो इसलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इतने सारे उसमें मिलावटें हो चुकी थी जो है त्रिपिटक जो है, और इतने सारे बौद्ध धर्म ग्रंथों में, जिसमें जो है कुछ ब्राह्मणों ने कुछ अन्य प्रकार जो और अपनी अपनी जो बातें लोगों ने बताई और उसकी रचना की, तो उसमें सभी चीज़ों को जो निकाल कर, छान कर, सभी चीज़ों को निकाल, जो जितनी भी जो है बुरी गलत चीज़ें थी, बाबा साहब ने वो सिद्धांत जो तथागत बुद्ध के नहीं थे, उन बातों को निकाल कर जो है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म जो है, उस ग्रंथ की रचना की, और वो अंग्रेजी में की ताकि पूरे विश्व के सामने रखा, ताकि पूरा विश्व उसको समझ सके। और त्रिपिटक से लेकर जितने भी बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, बाबा साहब ने सभी का अध्ययन किया और सब में से जो है सही निकाल कर निचोड़, जो सही जो बुद्ध की बातें थी, उसी बात को जो है बुद्ध और उस धम्म में लिखा है। तो हर घर में जो है वही आपकी गीता है, वही आपका कुरान है, वही आपकी बाइबल है, और बौद्धों को जो है और मूल्यवासियों को हर घर में होना भी चाहिए, और उसको जो है आने वाली पीढ़ियों तक जो है उसको पहुंचाना भी है, और आपको उसका वाचन भी करना है, अपने जीवन में धारण भी करना है। और बाबा साहब ने बहुत सटीक जो है उत्तरों से और एक एक तर्कों से जो है बुद्ध की बातों को छांट छांट कर जो है उसमें जो है समाहित किया। तो ज़रूर आप पढ़ें आज के दिन, और लोगों तक जो है धम्म का दान भी करें। और बाबा साहब ने दो बातें और बताई जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब तो बाबा साहब ने कहा, जैसे किसी गांव में कुछ मुसलमानों के घर होते हैं और आपके भी 10-20 घर हैं, ऐसे कंडीशन जब आप पर अत्याचार होता है तो कोई बचाने नहीं आता। एक हिंदू दूसरे हिंदू पर ही अत्याचार कर रहा है, मुसलमान आपको बचाने नहीं आएगा, सिख बचाने नहीं आएगा, ईसाई बचाने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया आपके धर्म की बात है, आपके धर्म के लोग हैं, आपके घर का मामला, आपके धर्म का मामला है, वो क्यों आएंगे? और जब किसी एक घर है, 2 घर है मुसलमानों का, उस पर अत्याचार कोई कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? उनको डर है, क्योंकि ये एक घर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक समुद्र है। क्यों? आज यहाँ अगर एक मुसलमान पर अत्याचार हुआ, सिख पर हुआ या ईसाई पर हुआ, तो वह दूसरे राज्य से लेकर पूरे देश भर के पूरे दूसरे देशों तक से लोग जो है एकजुट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बात आती है हिंदू धर्म की, तो अपने ही धर्म के लोगों ने कि दूसरे मतलब लोगों के साथ अत्याचार शोषण किया। यानी कि एक धर्म का जो व्यक्ति अपने धर्म के लोगों के साथ जो है अत्याचार शोषण कर रहा है। तो यह किस तरह से समानता पर आधारित है, यह भी एक कारण बना इसको छोड़ने का। और बाबा साहब कहते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र और नदी और पानी की बूंद, इन तीनों के आप थोड़ा समझें कि पानी की बूंद जो है एक अलग अस्तित्व है, वो नदी जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग धाराओं में बहती हैं, अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं। लेकिन जब वो नदियाँ वह बूंद जो है समुद्र में मिल जाती है तो अपना अस्तित्व खो देती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि वो जो है सब एक हो जाते हैं समुद्र में मिलकर। ठीक इसी प्रकार से अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो 6743 जातियाँ, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इसमें 6743 जातियाँ हैं, और इसके बाद उपजातियाँ हो गई बहुत सारी। तो इतने 67,000 से भी ज़्यादा जो है जातियाँ, ये सब अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। एक अगर मान लीजिए अगर एक समुद्र में अगर एक होते, एक ये धर्म एक होता, तो इसमें सभी जातियाँ मिलकर भी जो है एक ही हो जाती, एक धर्म हो जाती, बेटी रोटी का संबंध होता, सब कुछ एक होता, भाईचारा होता, समानता होती। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो है ये अपना अलग अलग जातियाँ अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो यह किसी भी तरह से वो धर्म नहीं है, ये तरह गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा, एक उदाहरण भी दिया, जब एक ब्राह्मणी महिला जो है गर्भवती होती है तो वह सोचती है कि जज की जगह कहाँ पर खाली है, मेरे बेटे के लिए, मेरे पुत्र के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन जब जो है एक जो है दलित या शूद्र का जो है जब महिला जो गर्भवती होती है तो वो ये सोचती है कि झाड़ू लगाने की जगह कहाँ खाली है। तो ये मानसिकता,
ये जो स्थिति उस वर्ण व्यवस्था के कारण यानी उस जाति व्यवस्था के कारण यानी उस धर्म के कारण जो है ये स्थिति निर्मित हुई है। तो इसीलिए जो है ये किसी भी तरह से समानता पर आधारित नहीं है, ये मुक्ति का रास्ता नहीं है, गुलाम बनाए रखने का रास्ता है। इसलिए मैं इस धर्म का जो है त्याग करता हूँ। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में आज ही के दिन जो है इस धर्म का त्याग किया था। तो आप जो है उस चीज़ को ज़रूर जो है समझें और मुक्ति कौन पथ है इस बुक को भी ज़रूर पढ़ें और जो है बाबा साहब ने धारण जो है क्यों किया इस बात को जानने का प्रयास करें। बुद्ध और उनका धम्म ज़रूर जो है घर घर में होना चाहिए, उसको एक बार पढ़ें और बात तभी जो है एक सच्चे बौद्धिस्ट भी बन पाएंगे और तभी जो है सच्चे आप एक अम्बेडकरवादी बन सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है और जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम अपने आचरण में ढाल सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि अगले जो है किसी त्यौहार या अगले जो है उसके बारे में जानना, जैसे करवा चौथ क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, इसके अलावा जो भी तो मेरे पास जो भी जानकारी है मैं आप तक जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के धम्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।